यहाँ पे बंदे ने इसमें नाले में गिर गए थे। आप समझे कि बाइक यहाँ पे थी, इस तरफ से आए होंगे फिर वो। अच्छा, इस तरफ से आए, बाइक यहाँ पे थी और बंदा जो है ये पूरे नाले में बंदा चला गया था अंदर, बंदा पूरा नाले में और बाइक बाहर थी। बाइक बाहर थी? हाँ, बाइक बाहर थी और बंदा पूरे नाले में अंदर, नाले में थे। फिर रोड की इस तरफ ये गड्ढा है, काफी बड़ा, आप देखें ये पेच है। और रोड के दूसरी तरफ मैं लेके चलता हूँ, यहाँ पे आप देखें ये रोड की दूसरी तरफ भी ऐसा ही एक गड्ढा खुला हुआ एकदम से, और ये गड्ढा भी मौत को दावत देता हुआ, हादसे को निमंत्रित करता हुआ, हादसे को आमंत्रित करता हुआ। देखने वाला कौन है? देखने वाला कोई नहीं है। आपको बता दें, नगली वार्ड का ये इलाका है। नगली वार्ड की जो निगम पार्षद है सविता शर्मा, नजफगढ़ जोन की चेयरमैन भी है। ये बड़ी बात है, नजफगढ़ जोन की चेयरमैन है और नजफगढ़ जोन के अंतर्गत जितने वार्ड आते हैं उन सबके प्रति भी कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेवारी बनती है। जब उनके वार्ड में ये हाल है तब आप सोचिए बाकी जो वार्ड है उनमें हालात क्या होंगे। अब इसकी गहराई कितनी है एक बार उसको नाप के देखते हैं। ये एक डंडा है तकरीबन 5 फीट के आसपास का, इससे देखेंगे कितनी इसकी गहराई है। बेटा इसको डालो जरा, इसमें इसको डाल के दिखाओ जरा कितनी इसकी गहराई है। यहाँ पे डालो, आप देखेंगे इससे गहराई, ये पूरा जो है डंडा अभी तक जाता हुआ, और कितना अंदर जा सकता है ये देखिए। ये कोई व्यक्ति अगर इस रोड पे आया तब यकीनन इस गड्ढे में अगर वो गिर गया, हादसा हुआ, तो उसकी मौत भी हो सकती है या फिर गहन चोट का वो शिकार हो सकता है। मैं कहूंगा दोबारा से इस लाठी को आप बाहर निकालें दोस्त, इसको बाहर निकालें। आप देखें कितनी लंबी ये लाठी है, तकरीबन 5 फीट की ये लाठी, और इसमें पूरी जो ये लाठी है वो अंदर चली गई थी। यानी 5 फीट का जो गड्ढा है वो ये है, 5 फीट इस नाले की गहराई है। सड़क 1 मरो या 2, 3 मरो या 4, वेलकम टू दिल्ली और ट्रिपल इंजन की सरकार। ये बुरा हाल, आप देखें तस्वीरें श्याम विहार के 25 फुटा रोड की लाइव ये तस्वीरें हैं। गड्ढा है, सड़क के किनारे गड्ढा, 25 फुटा रोड जो कि श्याम विहार की लाइफ लाइन है, उसके ऊपर ये गड्ढा, एकदम खुला हुआ गड्ढा, जिसमें कि जो यात्री हैं, यहां से गुजरने वाले जो लोग हैं, आम पैदल चलने वाले लोग हों या बाइक सवार जो लोग हों, उनके गिरने की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। पिछले कुछ दिनों से यह गड्ढा लगातार खुला हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ पे जो विकास कार्य है वो जारी है, भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्य जारी है, लेकिन बावजूद इसके कि पिछले कुछ महीने में कई लोगों की ऐसे गड्ढों में गिरने से मौतें हुई हैं। प्रशासन और जो सिस्टम है वो अभी तक पूरी तरह से खामोश है और सोया हुआ है। जनकपुरी के कमल ध्यानी का मामला हो तो कि दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा खोदे हुए गड्ढे में जा गिरे और उनकी मौत हो गई, या फिर नोएडा की हम बात करें जहां पे इंजीनियर की मौत हो गई एक गड्ढे में डूबने से, और मुकुंदपुर की बात करें, अभी 1 हफ्ता पहले की बात है, मुकुंदपुर में 2 साल की जो बच्ची है वो गड्ढे में जा गिरी, उसकी डूबने से मौत हो गई। और ऐसा ही एक वाकया बाहरी उत्तरी दिल्ली में हुआ जहां पे एक व्यक्ति की गड्ढे में, नाले में गिरने से मौत हो गई। आपको बता दें कि विकास कार्य जारी है, इस नाले का जो निर्माण कार्य है वो किया जा रहा है। श्याम विहार 25 फुटा रोड का ये नाला है। दीनपुर जो रोड है, दीनपुर गोयला रोड को जोड़ता है इस तरफ में साईं बाबा मंदिर से, जो कि उत्तम नगर से नजफगढ़ रोड पे पड़ता है। और पूरा ये जो पेच है तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर का है। इस पे जो नाले का काम है वो किया जा रहा है, नाले को उठाया जा रहा है ताकि जो पानी है वो आराम से उसकी निकासी हो सके। और चूंकि अब बारिशें होने वाली है तो जल भराव ना हो इलाके में, और कॉलोनी जो है उसको डूबने से बचाया जा सके। लेकिन क्या इसकी जो सुरक्षा, जो सेफ्टी के मानक है, उनका पालन यहाँ किया गया है? बिल्कुल नहीं। आप देखें गड्ढे के चारों तरफ कोई भी बैरिकेडिंग जो है नाले के चारों तरफ नहीं की गई है, सुरक्षा के कोई भी इंतजाम यहाँ पे नहीं है, किसी तरह का कोई साइन बोर्ड तक आप नहीं देख सकते, ना जो हरी चादर है वो लगाई गई है, ना फिर जो एक लोहे के आपके जो पिलर होते हैं या कहे जो बैरिकेडिंग होती है वो लगाई जाती है ताकि लोग जो है समझ जाएं और गड्ढे से दूर रहे, नाले से दूर रहे, वो यहाँ पे नहीं है। लिहाजा हादसों को दावत देता हुआ और ये जो गड्ढे हैं, ये जो नाले हैं, एक और मौत का या कहें एक और हादसे का इंतजार करते हुए, तमाम जो हादसे हैं वो यहाँ पे होते रहते हैं। लोग रोजाना कहीं ना कहीं गिरते हैं, लेकिन अभी तक जो है
खैरियत ये रही कि किसी की भी मौत जो है नहीं हुई। एक शख्स मौजूद है जिनका यहाँ कोने पे ये ढाबा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा, द वेजिटेरियन ढाबा, ये आप देखें 25 फुटा रोड, ये जो इलाका है, चौराहा है, इसको खाटू श्याम चौक जो है के नाम से जाना जाता है। नाम क्या है आपका? राम कुमार। राम कुमार, क्या हुआ था, कब एक्सीडेंट हुआ? ये अभी 1 महीने के बाद क्या हुआ था, घटना कैसे हुई? खस गए थे, बाइक लेकर आए थे। बाइक लेके कोई आया और फंस गया इसमें? तो बाइक कहाँ थी, कैसे क्या हुआ बताइए। बाइक यहाँ पे थे, बंदे ने इसमें नाली में गिर गए थे। आप समझे कि बाइक यहाँ पे थी, इस तरफ से आए होंगे फिर वो? अच्छा, इस तरफ से आए, बाइक यहाँ पे थी और बंदा जो है ये पूरे नाले में बंदा चला गया था अंदर, बंदा पूरा नाले में और बाइक बाहर थी। बाइक बाहर थी? हाँ, बाइक बाहर थी और बंदा पूरे नाले में अंदर? नाले में थे। फिर किसने निकाला, कैसे पता चला, किस समय की घटना है ये 1 महीने के बाद हो रहा है। 1 महीने हो रहे। 1 महीना हो गया। समय, टाइम क्या था? शाम की घटना है, दोपहर की, रात की? शाम को है, शाम की घटना हाँ है। जी। फिर किसने निकाला? 5 बजे। किसने निकाला, कैसे पता मैं चला? तो निकाला हूँ। आपने निकाला? हाँ जी। अच्छा, फिर क्या हालत थी उसकी? उसके सारे कपड़े गंदे थे, सारे कचरे उसके शरीर में लगा। चोट वोट लगी उसको? हाँ जी। खून वून निकले कहीं से? नहीं, खून नहीं। आप समझे व्यक्ति को चोट लगी, लेकिन गनीमत ये रही कि ये ढाबे के जो कर्मचारी हैं मौके पर मौजूद थे, तत्काल इन्होंने देखा और तत्काल जो है उसको रेस्क्यू किया और उसको बाहर निकाला। लिहाजा जो है उस बाइक सवार की जान जरूर बची। आप समझे कि रोड के इस तरफ ये गड्ढा है, काफी बड़ा, आप देखें ये पेच है, और रोड के दूसरी तरफ मैं लेके चलता हूं, यहाँ पे आप देखें ये रोड की दूसरी तरफ भी ऐसा ही एक गड्ढा खुला हुआ है एकदम से, और ये गड्ढा भी मौत को दावत देता हुआ, हादसे को निमंत्रित करता हुआ, हादसे को आमंत्रित करता हुआ। देखने वाला कौन है? देखने वाला कोई नहीं है। आपको बता दें, नगलीवाड़ का ये इलाका है। नगलीवाड़ की जो निगम पार्षद है सविता शर्मा, नजफगढ़ जोन की चेयरमैन भी है। ये बड़ी बात है, नजफगढ़ जोन की चेयरमैन है और नजफगढ़ जोन के अंतर्गत जितने वार्ड आते हैं उन सबके प्रति भी कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेवारी बनती है। जब उनके वार्ड में ये हाल है, तब आप सोचिए बाकी जो वार्ड है उनमें हालात क्या होंगे। अब इसकी गहराई कितनी है, एक बार उसको नाप के देखते हैं। ये एक डंडा है तकरीबन 5 फीट के आसपास का, इससे देखेंगे कितनी इसकी गहराई है। बेटा इसको डालो जरा, इसमें इसको डाल के दिखाओ जरा कितनी इसकी गहराई है, यहाँ पे डालो। आप देखेंगे इससे गहराई, ये पूरा जो है डंडा अभी तक जाता हुआ, और कितना अंदर जा सकता है ये देखिए। ये कोई व्यक्ति अगर इस रोड पे आया, तब यकीनन इस गड्ढे में अगर वो गिर गया, हादसा हुआ, तो उसकी मौत भी हो सकती है या फिर गहन चोट का वो शिकार हो सकता है। मैं कहूंगा दोबारा से इस लाठी को आप बाहर निकालें दोस्त, इसको बाहर निकालें। आप देखें कितनी लंबी ये लाठी है, तकरीबन 5 फीट की ये लाठी, और इसमें पूरी जो ये लाठी है वो अंदर चली गई थी। यानी 5 फीट का जो गड्ढा है वो ये है, 5 फीट इस नाले की गहराई है। सड़क के दोनों तरफ ये नाला है। आप समझे कितना बड़ा जो हादसा है वो हो सकता है। चारों तरफ से ये खुला हुआ, और ये जो पूरा इलाका है खाटू श्याम चौक के नाम से जाना जाता है। आप इस तरफ जाएंगे हाईवे पे पहुंच जाएंगे, आप इस तरफ जाएंगे गोला दीनपुर जो रोड है उस पे पहुंचेंगे, और आप इस तरफ चले जाएंगे तो साईं बाबा मंदिर जो है वहां पे चला जाएगा, और इस तरफ जो है ये नजफगढ़ की तरफ रास्ता जाता है। कि खुले हादसे को निमंत्रण दे रहा है ये गड्ढा। ये बहुत नुकसानदेह है, कई बार गाड़ियां भी फंस जाती है, और शाम के टाइम तो जाम लगा रहता है। यहाँ पे जाम इतना लगा रहता है, 7 बजे के बाद 7 से 9 बजे तक दुनिया भर का जाम लगता है। आने वाला भी और जाने वाले सारे परेशान करते हैं। कोई बैरिकेडिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए इसकी? होनी चाहिए, पर कौन करेगा। पीछे गड्ढों में गिरने से डूब के लोगों की मौत हुई, कमल जानी का मामला जनकपुरी का। यहाँ गाड़ियां भी फंस रही है भैया, यहाँ गाड़ियां कई बार कई घंटे तक फंसी रहती है गाड़ियां। एक बार रात में कोई बंदा देखता है, नहीं तो किसी की तो बाइक ही चली गई अंदर। एक बार परसों की रात में यहाँ तो बाइक चली गई अंदर। चलिए, आप समझे कि हादसों को दावत देता हुआ पूरा सिस्टम, पूरा प्रशासन, सब कुछ जो है भूल के एक तरह से कहे नजरअंदाज कर दिया गया है आम शहरियों को। जानलेवा लापरवाही है, कम से कम वो ना करें। ठेकेदार को कहा जाए, और जो प्रशासन के लोग हैं, जो भी एजेंसी इसके लिए जिम्मेवार है, चाहे वो DSI DC हो, दिल्ली नगर निगम हो, या फिर अन्य कोई एजेंसी, उन सबको समझाया जाए कि यहाँ पे जो बैरिकेडिंग है प्रॉपर वो करे, और लोगों की जान से खिलवाड़ बंद करे। रेखा गुप्ता।